दशरथ के 60,000 पुत्रों को उद्धार करने के लिए जो ऋषि के साथ जलकर फंस गए। वह एक पारिवारिक समस्या थी, लेकिन पारिवारिक समस्या कभी कभी जनमानस के कल्याण में कारण बन जाती है, उद्धार का कारण बन जाती है। गया पावन धाम में जहां पर यह सत्संग आयोजित है विष्णु भवन में, थोड़ी दूर पूरब तरफ विष्णु पद है, वहीं से गंगा की धारा प्रवाहित हुई और सैकड़ों वर्षों के बाद प्रयाग का कुंभ लगा। तीर्थराज प्रयाग के संगम स्थल और संगम स्थल इसलिए पवित्र हो गया था कि अमृत कलश से कुछ बूंदें छलक कर वहां पर गिर गई थी और कथा की धार जो व्यास ऋषि से सीख कर उनके सुपुत्र सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई और वह कथा 80,000 ब्रह्मर्षि वहां बैठकर सुन रहे थे। सूत जी के माध्यम से भागवत की कथा संसार हो गई। भागवत कथा ही अमर कथा है, वही सत्यनारायण कथा है और वही शिव पार्वती संवाद के रूप में बाबूजी एक बार भागवत पढ़ा रहे थे, जिसमें श्रोता के रूप में मात्र 2 व्यक्ति थे, राजेंद्र बाबू थे और तालकेश्वर बाबू। पार्वती जी ने जब कथा सुनाने की जिज्ञासा की तो शंकर भगवान मौन हो गए, त्रिशूल निकाला और त्रिशूल को चारों तरफ घुमाया और जितने भी जीव सब ऐसा समूचे जलकर फंस गए और शून्य की जब स्थिति हुई तो वहां पर कथा करने लगे। कथा सुनते सुनते पार्वती जी भी सो गई या समाधि लगे। मुंह करना था, बीच में को मुंह कर रहा था, एक पक्षी सुन रहा था। बाद में जब शंकर भगवान की समाधि जब टूटती है तो देखते हैं कि पार्वती जी तो सोई हुई, मुंह कम करना तो देखते हैं तो कथा का प्रसंग बहुत लंबा है। एक संगम स्थल जो युक्त त्रिवेणी प्रयागराज में है और मनुष्य के शरीर में मूलाधार चक्र में वह युक्त त्रिवेणी है, जहां पर पीड़ा पिघलाव से सोना अग्नि नाड़ी के ऊपर 2.5 चक्र में घूमती हुई मूलाधार में प्रवेश करती है। मूलाधार से स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धा और आज्ञा में जाकर गुप्त त्रिवेणी के रूप में होती है और वह गुप्त त्रिवेणी कहानी तो गंगा सागर है। गंगा सागर के पास ही सागर के 60,000 पुत्रों में होती है। तो गंगा की धार गंगोत्री से चलकर प्रयागराज होते हुए संगम रचते हुए और वह गंगा सागर में जाकर कल्याण और इसमें गंगा जमुना सरस्वती क्या है? तो कर्म ज्ञान और भक्ति का प्रतीक है। तो गंगा जब आ रही थी तो उसने कहा कि मैं तो जा रही हूं, लोग अपने पाप होएंगे, हमें गंदा कर देंगे, मैं कैसे बनेगा? तब प्रभु ने कहा विशेष तीर्थ के मौके पर
विशेष मुहूर्त में जब भक्त लोग आपके यहाँ स्नान करेंगे, उनके स्पर्श से आप पवित्र हो जाइएगा। और बाबू जी कथा सुनाते हैं कुंडली की चर्चा हुई है। तो एक तो वह भागवत कथा, संगम स्नान, और इस बार विशेष रूप में लोगों ने संगम स्नान किया। हमारे परिवार के लोग, सभी लोग गए, लेकिन मुझे कभी प्रयागराज जाने का भाव ही नहीं आया, इसलिए कि बाबूजी का याद करते हैं भीतर ही जब संगम स्नान हो जाता है तो अलग नदी में जाने की जरूरत है। भीतर ही जब प्रयागराज रच जाता है, संगम ही प्रयागराज है, सत्संग ही संगम है, सत्संग ही तीर्थ है, सत्संग ही प्रयागराज है। और खासकर यह जो आयोजन हो रहा है 6-7 लाख, तो माता जी क्या सोच करके ये दिन रखा, मैं नहीं जानता, नहीं मालूम, आप जीवों के बस के परे की बात, बुद्धि और ज्ञान से परे है। 5 तारीख को गया जी की पावन भूमि पर माता जी का शुभागमन होता है, और वो गंगा दशहरा है। गंगा दशहरा के दिन ही पृथ्वी पर गंगा मां आई थी, और गंगा दशहरा को ही माता जी भी आती है। और गंगा दशहरा के तुरंत बाद हरिशयनी एकादशी होती है। कुछ लोग कल एकादशी किए, कुछ आज भी एकादशी किए। तो गंगा स्नान से, संगम स्नान से बाह्य अभ्यंतर जब शीतल हो जाता है तो उसको अलग जल लेने की क्या आवश्यकता है, इसलिए इस एकादशी को लोग निर्जला एकादशी कहते हैं। जल की भी जरूरत नहीं, इसलिए कि जल रस रूप में है, रस रूप में परमात्मा तत्व स्वयं है, सत्संग रस स्वयं है। यह जो निर्जला एकादशी है, वह एकादशी, कुछ लोग एकादशी व्रत करते हैं, माला जपते रहेंगे, सारा काम करेंगे, आपस में लड़ाई भी करेंगे, उनको जो है हमारा तो व्रत है, आप पानी नहीं पीजिएगा, लड़ाई करेंगे, क्यों सकते हैं। तो वस्तुतः एकादशी है क्या, तो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5, 5, 10 और 11वां मन। इन 11 को श्री विष्णु चरण से, गुरु चरण से जोड़ देना, और कम से कम 24 घंटे के लिए इसी भाव में रहना। ऐसा नहीं कि खाना छोड़ दीजिए और 2 दर्जन केला खा लीजिए, काजू किशमिश खा लीजिए, तो वही एकादशी में फलाहार बन रहे। तो बाहर का कोई आहार विहार नहीं, अंतःकरण में विष्णु पद को धारण कर, गुरु चरण को धारण कर, और उसी भाव में रहना, यही एकादशी है। मौनी अवश्य मौन रहना, बोलते नहीं है लेकिन लिख करके सारा काम करते हैं, तो आप तो मन से मौन नहीं हुए, वाणी आपकी मौन जरूर है। मौन का मतलब मनसा वाचा करना, बिल्कुल मौन है, तभी व्रत का फल मिलेगा। एकादशी बहुत लोग करते हैं, फल नहीं मिलता, क्यों? इसलिए कि सही एकादशी नहीं कर पाते। 11 का कुंभक कराकर गुरु तत्व से जोड़ देना, वह एकादशी है। भागवत कथा लोग करते हैं, और कुछ लोग शक्ति के उपासक होते हैं, तो देवी भागवत का पाठ करते हैं। नारद जी का रामचरितमानस के बालकांड में प्रसंग है नारद मोह। नारद जी ने भगवान की माया जानने की इच्छा रखी, और उनके मन में हुआ कि मैंने तो काम पर विजय प्राप्त कर लिया है। चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 6 शास्त्र, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, सारी उपनिषदें, इनके सारे अंगों पर जिनको पूरा अधिकार था, और संगीत के 7 सुरों पर जिनका अधिकार था, वे नारद महर्षि वाल्मीकि के आध्यात्मिक गुरु को राम मंदिर की दीक्षा दी थी।
वाल्मीकि रामायण का प्रथम श्लोक है, तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी भाग्यदाम्बरम नारदः परिपाप्रच्छ वाल्मीकि नृपुंगमम्। तो महर्षि वाल्मीकि राम कथा लिख कर गए। ऋषि लोग कहते हैं कि वे श्री राम के समकालीन थे, उन्होंने इतिहास को देखा था, उन्होंने तो आज भी बाबू जी जिसको दिखलाते हैं सोई जा नहीं चाहिए, देव जलाएंगे जाना तुम्हें तो नहीं हो जाएगा। तो सत्संग रस जिसका पान करा देते हैं बाबू जी, वह रसपान कराने की भूमि चाहे मुजफ्फरपुर हो या कौल हो या प्रतापपुर हो या क्या गाँव हो, जहाँ भी हो, गुरु की मौत। देवी भागवत में एक प्रसंग आता है, नारद मोहन में चर्चा कर रहा था। नारद जी के एक भांजे थे पर्वत ऋषि, दोनों चले और उन्होंने कहा जरा चल करके विहार किया जाए, पृथ्वी पर घूमा जाए। तो चलते चलते दोनों एक शर्त रखे कि हम लोग चल तो रहे लेकिन कोई बात मन की छिपाएंगे नहीं, जो भी हो एक दूसरे से हम लोग एक साझी करेंगे, शेयर करेंगे। नारद जी और पर्वत ऋषि दोनों आए, आते आते कानपुर प्रदेश में चले गए। आज कन्नौज पर एक कानपुर प्रदेश का जाता, वहां पर एक पावन सरोवर उन्होंने देखा, शीतल जलधार। कहा कि यहाँ का राजा बड़ा दिव्य है, चातुर्मास आ गया है, 4 महीने कहीं बाहर नहीं जाएंगे, 4 महीना राजा के पास रहा जाए। तालाबों में स्नान करते हैं और वीणा से स्वर गाते हैं। इसी बीच वहां का राजा आता है। राजा इनको आमंत्रित कर ले जाता है राजमहल में, ईश्वर अब 4 महीना हमारे यहाँ विश्राम करेंगे। नारद जी और पर्वत ऋषि दोनों रह जाते हैं। राजा की एक परम सुंदर कन्या थी, बहुत ही सुंदर, पृथ्वी पर ऐसी सुंदर सुशीला कोई नहीं थी। और ऋषियों की सेवा में लग जाती है। नारद देखने में भी सुंदर थे और संगीत के चलते उनका प्रभाव ऐसा था तो लड़की मुग्ध हो जाती है नारद जी पर। तो मुग्ध होने के चलते हुआ क्या कि स्वाभाविक रूप से कभी कभी ऐसा होता है कि कोई माँ के 2 बेटे हैं तो एक बेटा को ज्यादा मांगती है, को कम मांगते हैं, तो एक दूध ज्यादा दे देगी, उसमें चीनी ज्यादा दे देगी, इस तरह से करती है। तो कन्या भी नारद जी को बहुत सुंदर भोजन देने लगी, दूध ज्यादा कुछ और फल। और पर्वत ऋषि ने देखा कि तो 2 रंग की कर रही है, इसको क्रोध आ गया। कहा कि हमने तो बात की थी कि कोई बात हम छिपाएंगे नहीं, ऐसा लगता है तुम कुछ छिपा रहे हो। नारद जी झेप गए, तुरंत उन्होंने श्राप दे दिया। श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हारा मुख बंदर का हो जाए। देवी भागवत के श्रीमद देवी भागवत के 6th स्कंद की कथा है। रामायण वाली चर्चा नारद मुंह के सुने हुए जिसे बंदर का मुंह भगवान ने दे दिया था, यहाँ भी भगवान का नारद जी का मुंह बंदर का हो। अब नतीजा हुआ क्या, तो कन्या जब आती है साथ लेकर भोजन कराने के देखती है कि नारद का सारा शरीर पर बिना सब कुछ चेहरा बंदर का है। लेकिन उनके संगीत के सुर से इतना प्रभावित थी और उसने अपने कह दिया था कि मैं तो इसी को वरण करूंगी, इसी से शादी करूंगी। रानी नहीं चाहती है, राजा भी नहीं चाहते हैं कि देखो जो भी हो, तो संगीत के सुर में इतनी उसकी आत्मा को स्पर्श कर देती है। संगीत के सुर लहरियों में ऐसा है, ऐसी शक्ति है कि वह परमात्मा दर्शित की। बाबू जी कहते हैं कि जिसने शुद्ध रूप से सामवेद को साध लिया, 7 सुरों को साध लिया, संगीत अपने आप में पूर्ण साधन, उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं। परमात्मा उसके अंदर एक मिल जाएगा। अंदर तो है ही परमात्मा, लेकिन आप उसको देख तो आत्म साक्षात्कार की सरलतम विधि संगीत की साधना, सुरों की साधना। राजा ने मना किया, मुहूर्त तय हुआ शादी का, मैं तो शादी इसी से करूंगा।
और नारद जी भी गुस्से में आएंगे, उसको श्राप दे देंगे, तुम भी बड़ा स्वर्ग में रहते हो, बड़ा तुमको श्राप देते हैं कि तुमको स्वर्ग नहीं मिलेगा, तुम स्वर्ग नहीं पहुंच पाओगे। दोनों क्रोध में एक दूसरे को श्राप देते हैं, वही पर्वत ऋषि वहां चल देते हैं। कई वर्ष गुजर गए। एक बार पर्वत ऋषि के मन में इच्छा हुई कि देखे चल के नारद की क्या स्थिति वहां है, कि छोड़ दिया कहीं चल दिया। तब देखा कि वह कन्या विवाह करके दाम्पत्य जीवन जी रही है। जब ये पहुंचता है तो इसको बड़ा मोह आया, करुणा का भाव आया, और इसने कहा कि मैं अपना श्राप वापस लेता हूं। नारद जी पुनः अपने मौलिक स्वरूप में आ गए, मौलिक स्वरूप में आ गए। इन्होंने भी कहा कि मैं भी अपना श्राप वापस लेता हूं। जो उसकी जो प्रक्रिया है अध्यात्म की, तो उनसे भी दोनों श्राप से मुक्त हो गए। और कई वर्षों तक नारद जी वहां रह करके वहां रहने लगे। अभी महामाया का स्वरूप देखना चाह, नारद जी भूल गए कि हम देवर्षि हैं। अब वहां राजा नाती पोता से बोलने लगे उसके। एक बैग भगवान विष्णु वहां प्रकट होते हैं, और घटना ऐसी होती है कि पुनः उनको आत्मबोध होता है, उनको एहसास होता है कि मैं नारद हूं, और वहां से चलते हैं, पुनः वो वापस लौट जाते हैं। अक्सर हम लोग भी क्या होते हैं कि आपस में प्रार्थना प्रतिदिन करते हैं, हर वक्त करते हैं, ओम सहना भवतु, होता कि कट जाते हैं। सहना भवतु का मतलब लोग साथ साथ रहें। सहना भुनक्तु, हम लोग कौन? तो सारे गुरु भाई लोग, गुरु और शिष्य लोग, उपनिषद की वाणी है ये। सहना भवतु, हम लोग साथ साथ रहें, साथ साथ आहार करें, साथ साथ भोजन करें। सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, हम लोग के द्वारा अध्ययन तो ही विद्या, सत्संग में जो हम सेवा कर रहे हैं, चाहे अपने कर्म के माध्यम से, धन के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, शरीर के चाहे जिस रूप में सेवा कर रहे हैं, उसका अगर कोई फल हो तो उसको फल, वही फल तेजस्विता को प्राप्त हो, और हमारा अंतःकरण बाह्याभ्यंतर पूरा प्रक्षालित हो। सह वीर्यं करवावहै, हमारी विद्या तेजस्विता को प्राप्त हो। और अंत में कहते हैं मां विद्विषावहै, आपस में हम लोग द्वेष नहीं करें। ईर्ष्या, राग, द्वेष ये सबसे बड़ा मोह है, सबसे बड़ा बंधन है, सबसे बड़ा पास है। कुछ लोग क्रोध में सीधे आकर के कमंडल उठाए, चलो मैं तुम्हें श्राप देता हूं, मैं तुम्हें पसंद कर दूंगा। राजा शंकर का भी ये हुआ, उनके पुत्रों का भस्म कर दिया। उस क्रोध के फलस्वरूप कितने जन्मों तक उस भस्म के रूप में रहे, और उस भस्म के कल्याण के लिए। तो यह गया की जो भूमि है, पावन भूमि, जहाँ पर पितरों का उद्धार होता है, पीढ़ियों पीढ़ियों तक पीढ़ियों लोग आते हैं उद्धार करने के लिए करते हैं। करीब करीब 30-40 वर्ष पहले ये घटना है, पटना की घटना है। एक व्यक्ति ने फैक्ट्री लगाई, एक सही घटना है, इतिहास के लिए, पुराण के लिए सही घटना पड़ता है। एक अग्रवाल फैमिली थी, उसने शीशा की फैक्ट्री लगाई, बहुत अच्छा चल गया, बिजनेस चल गया। दूसरी फैक्ट्री लगाई, दूसरी फैक्ट्री की स्थापना ज्यों ही हुई, तो वही पूरी फैक्ट्री में आग लगी, दोनों में आग पूरा चले गया। इंश्योर था, पुनः खड़ा हो गया, फिर शुरू हुआ काम, तो फैक्ट्री जल गई। तो कुंडली दिखाए, ज्योतिष बोले जाए, किसी को कुछ पता नहीं चलता। किसी गया नगर में क्रिया योग के गुरु रहते थे, तंत्र भी जानते थे, लोग उनको कहा कि गए देखने, तो जैसे गए तो हमको उनसे फेंक बाबूजी से ही मिले हुए। वहां देखते हैं क्या, एक प्रेत खड़ा हो गया। पूछे तुम क्यों ऐसा कर दिए? कहते देखिए हमारे काम का पेड़ था, किसी पेड़ पर मैं रहता था, और इसने आम के पेड़ को कटवा करके हमारा बसेरा उजाड़ दिया, तो मैं कहाँ रहूँ, इसलिए हमें फैक्ट्री में आ गया। कब तक रहेगा मैं आपको? तुम ऐसा करो, तुम्हारी मुक्ति का उपाय क्या है, तुम ही बताओ।
कहे कि मेरी मुक्ति के लिए पितृपक्ष महीने में गया नहीं जाकर मेरा श्राद्ध कर दे, धर्मारण्य में त्रिपिंडी कर दे, और उसके बाद त्रिपिंडी करने में तो अभी कुछ महीने लेंगे, अभी तक इसको माफ कर दो, क्षमा कर दो। तो जो कहे तो इसका मुक्ति के लिए गया पिंडदान करने का वचन दिया, गया पिंडदान उसने किया भी, और वो फैक्ट्री फिर से चल पड़ी। तो अक्सर हम परेशान होते हैं अपनी बीमारी से, शारीरिक से, आर्थिक रूप से बीमार से, घर में कलह है, अशांति है, घर नहीं बन रहा है, जमीन है तो जमीन में मुकदमा है, भाई भाई में लड़ रहे हैं, पति पत्नी में लड़ रहे हैं, पत्नी डाइवोर्स करके चली गई, पति डाइवोर्स करके चला गया, तरह तरह की विपदाएं हैं, सारा ऐश्वर्य रहते भी अशांति है। अशांति का कारण क्या है? तो या तो ग्रह दोष है, या वास्तु दोष है, या पितृ दोष है। तो सारे दोष का शमन, वह बिंदु, वह स्थल, वह तीर्थ स्थल अगर कहीं है तो वह सत्संग है। और ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि वह सत्संग, वह पिंडदान, वह तर्पण गया की मोक्ष भूमि पर, इस पावन भूमि पर, गया की भूमि पर हो रही। और हम सब बड़भागी हैं कि ऐसे मुहूर्त में, ऐसे शुभ मुहूर्त में माता जी ने सत्संग कराया है। कारिश होगा के हेड मास्टर थे, तो अब नहीं रहे शरीर में, तो उन्होंने कहा कि ऐसा पूछे सर, तो बाबू जी तो सिद्ध पुरुष है, माता जी तो एकदम आम महिला की तरह लगती है, तो क्या वो भी कुछ जानती हैं? हम की जानती तो ये सारा सत्संग उन्हीं का है, वही करवाती है। तब मैंने उनको एक प्रसंग सुनाया, राम रावण जो पिता, जिसका आनंद रामायण में जिसकी चर्चा है।